वचन कहता है सह उपदेशक 12 अध्याय उसका 13-14 पद अगर हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का जो गुप्त में है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सबका न्याय करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए अपने जीवन को हमको संभालना है और अपने जीवन को संभाल कर प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ना है प्रियो। क्योंकि वचन में अगर हम देखें, प्रेरितों के काम उसका 3 उसका 26 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा? परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हमको ये समझना है, परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है और उन्होंने इस संसार में इसीलिए उनको भेजा है कि ये सारी बुराइयों से हटकर, छोड़कर हम प्रभु की ओर फिरें और आशीष के वारिस होने के लिए जो हम बुलाए गए हैं, तो आशीष को पाएं, श्राप ना पाएं। लेकिन हमारे जीवन को हमको टटोलना है, परखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि परिवार के परिवार आज नष्ट हो रहे हैं, पूरा परिवार के परिवार आज शैतान के चंगुल में है। लेकिन हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक परिवार में उस नाश होने वाले के लिए, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो नाश हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए अगर परिवार में कोई एक भी दुआ करने वाला है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को या उस इंसान को किसी भी हालत में नष्ट होने नहीं देगा। अगर हमको परमेश्वर बुरे से बुरे हालात से बचाते हैं, तकलीफ़ों से बचाते हैं, हमारा जो अस्तित्व है उसको ख़त्म होने से बचाते हैं, तो हमको ये समझना है उस समय जब हम प्रभु से वाचा बांधते हैं, जब हम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बस ख़त्म है, तो उस समय हम जब प्रभु से वाचा बांधते हैं कि प्रभु ये जीवन अब आपका है, तो अब हमको उस पल से अपने जीवन को प्रभु को पूरी तरीके से दे देना है और प्रभु के लिए जीना है। पौलुस ने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि वचन के हिसाब से अगर हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे ही लिए है। तो इसलिए आज से, अभी से और इसी वक्त से अपने जीवन को हमको बदलना है और परमेश्वर की योजना जो है हमारे लिए, उस योजना में अपने आप को शामिल करते हुए प्रभु की राह में आगे बढ़ते जाना है।